हेलो क्लास। आज की क्लास में हम CSV फाइल टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास CSV फाइल टॉपिक का 4th पार्ट है और ये CSV फाइल टॉपिक का लास्ट पार्ट भी होगा। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि CSV फाइल में हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में जब हम CSV फाइल में राइट कर रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे एक ब्लैंक लाइन हर डेटा रिकॉर्ड के बाद ऐड हो जाती थी। उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ही हम उस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। A CSV file object should be opened with new line is equal to empty string. Otherwise, new line character inside the quoted field will not be interpreted correctly, and depending on the working platform का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स सच एज \r may be added। तो जब हम CSV फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें हमें ओपन फंक्शन के अंदर न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते तो वहां पे जो ब्लैंक लाइंस आ रही थी वो उसी की वजह से एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस आ जाती हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे ब्लैंक लाइन आ रही थी, फिर उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसके हम दो मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट CSV, हमने CSV को इंपोर्ट किया। फिर हम एक फाइल हैंडल बना लेते हैं ओपन फंक्शन के थ्रू, और मान लीजिए जो हमारी फाइल है student.csv, ये हमारी CSV फाइल है। इसको हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। हमने फाइल को ओपन कर लिया। फिर हम एक राइटर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। राइटर ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए स्टूडेंट राइटर है। मैं स्टूराइटर, इस राइटर ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ। स्टूराइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, और इसके अंदर जो हमारा फाइल हैंडल है हम उसे पास करेंगे। हमने फाइल हैंडल को पास कर दिया। तो अभी हम जो हमारी हेडर रो है हम उसको राइट कर देते हैं हमारी CSV फाइल में। तो स्टूराइटर डॉट राइट रो, पिछली क्लास में हमने राइट रो और राइट रोज दोनों मेथड देखे थे, तो हम यहाँ पे राइट रो मेथड को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स, मैंने ये हेडर फाइल में राइट कर दिया। फिर अभी हम इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसको हम यूजर से इनपुट कराएंगे। फॉर I in range, मान लीजिए मुझे 3 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट कराना है। फिर मैं प्रिंट इंटर रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट I+1। अब हम रोल नंबर, नेम और मार्क्स तीनों को हम इनपुट कराएंगे। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो रोल नंबर जो होगा वो हमारा इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए हम इसको इंटीजर में टाइप कास्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा सेकंड जो हम इनपुट करा रहे हैं वो है हमारा नेम। तो यहाँ पे हम इंटर नेम मैसेज दे देंगे, और लास्ट में हम जो इनपुट करा रहे हैं वो है मार्क्स।
यहाँ पे हम इंटर मार्क्स का मैसेज दे देंगे। तो अभी हमने यूजर से रोल नंबर, नेम और मार्क्स तीनों इनपुट करा लिए। अभी हम इनको एक लिस्ट में सेव कर देते हैं। मान लीजिए स्टू रिकॉर्ड नाम की हमारी एक लिस्ट है, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की। तो उसमें हम लिस्ट में इन तीनों को सेव कर देते हैं जो यूजर से हमने इनपुट किया। फिर लिस्ट में सेव करने के बाद हम इसको राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल में राइट कर देंगे। यहाँ पे इन सभी को हमने एक लिस्ट में सेव कर लिया। फिर अभी हम जैसे हमने ऊपर स्टू राइटर डॉट राइट रो का यूज किया था, उसी का हम यूज यहाँ पे करेंगे और जो हमारी स्टूडेंट लिस्ट है उसको हम इसमें पास कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमने स्टूडेंट जो हमारी लिस्ट थी उसको हमने पास कर दिया और जब हम लूप ओवर हो जाएगा हम फाइल को क्लोज कर देंगे fs.close। तो यहाँ तक हमने फाइल को राइट कर लिया। अगर हमें इसके साथ साथ हम फाइल को रीड भी करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं इसके नीचे ही यहाँ पे फाइल रीड करने का भी एक प्रोग्राम इसी के नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने फाइल को रीड मोड में ओपन किया और फिर इसके बाद हमने एक स्टू रीडर नाम का एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाया। ऊपर हमने क्या बनाया था, स्टू राइटर नाम का। तो यहाँ पे हम स्टू रीडर नाम का हम जो हमारा रीडर ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो csv डॉट रीडर और इसके अंदर भी हम फाइल ऑब्जेक्ट पास करेंगे। हमने पास कर दिया और फॉर rec रिकॉर्ड इन स्टू रीडर। तो स्टू रीडर में हमारे जितने भी रिकॉर्ड हैं हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट रिकॉर्ड, यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया student.csv को राइट मोड में। फिर हमने एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाया। राइटर ऑब्जेक्ट में पहले हमने हेडर पास किया, रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये सभी हमने पास कर दिए। फिर हमने इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यूजर से इनपुट कराई। रोल नंबर की वैल्यू इनपुट कराई, नेम की वैल्यू इनपुट कराई और फिर हमने मार्क्स की वैल्यू इनपुट कराई। मार्क्स की वैल्यू इंटीजर टाइप होगी तो हम इसे टाइप कास्ट कर देते हैं। तो मार्क्स की वैल्यू हमने टाइप कास्ट कर दी। फिर इस सभी डेटा को हमने लिस्ट में सेव करा लिया, स्टू रिकॉर्ड नाम की लिस्ट को, और फिर उस लिस्ट को हमने स्टू राइटर में राइट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसी फाइल को ओपन किया उसी फाइल को हमने ओपन किया और हमने एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। रीडर ऑब्जेक्ट में जो भी हमारे सारे रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड को हमने फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कराया और फाइल को क्लोज कर दिया। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एरर आई है, यहाँ पे कॉमा स्किप हो गया है। मैं फिर से रन करता हूँ। इंटर रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट 1। तो मान लीजिए रोल नंबर 1 मैं इनपुट कर रहा हूँ। नेम में नेम 1 कैपिटल में दे देता हूँ। नेम में नेम 1 मैं इनपुट करता हूँ और मार्क्स में मैंने 100 मार्क्स दे दिए। इंटर रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट 2, इसमें मैं रोल नंबर 2 इनपुट कर देता हूँ। नेम में नेम 2 इनपुट कर देता हूँ। मार्क्स में 99 मैंने स्टोर कर दिया और थर्ड स्टूडेंट के लिए मैंने रोल नंबर 3, मार्क नेम में मान लीजिए नेम 3 मैंने दे दिया और मार्क्स में 98 मैंने दे दिए। तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। ये तो हमारा हेडर था जो हमने पहले राइट किया था। उसके बाद एक लाइन ब्रेक आया, फिर अगली लाइन आई, फिर एक लाइन ब्रेक, फिर अगली लाइन, फिर एक लाइन ब्रेक, फिर अगली लाइन, फिर एक लाइन ब्रेक। अभी इस CSV फाइल को हम किसी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू ओपन करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा हेडर हो गया, एक लाइन ब्रेक, फिर हमारा डेटा रिकॉर्ड हो गया, एक लाइन ब्रेक, फिर डेटा रिकॉर्ड, एक लाइन ब्रेक, फिर डेटा रिकॉर्ड, फिर एक लाइन ब्रेक। तो इस तरीके से देखा, जब हम CSV फाइल को राइट करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस आ जाती हैं।
तो इसी प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके हम दो तरीके देखेंगे आज। नोटिस द ब्लैंक लाइन्स आफ्टर ईच लाइन, दिस इज ड्यू टू EOL ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जब एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन होता है उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा लाइन्स आ जाती हैं। वी कैन रिमूव दीज ब्लैंक लाइन्स बाई सप्रेसिंग EOL ट्रांसलेशन यूजिंग न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट इन ओपन फंक्शन। तो जब हम फाइल को राइट कर रहे होते हैं, ये वाइल राइटिंग है, फाइल को राइट कर रहे होते हैं, तो उस केस में अगर हम न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दें तो हमारा जो EOL ट्रांसलेशन होता है वो नहीं होगा। या दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि हम अगर राइट जब फाइल कर रहे थे तो हमने न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज नहीं किया, तो हम जब फाइल को रीड कर रहे होंगे तो उस केस में हम न्यू लाइन इज इक्वल टू डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर देंगे। तो उस केस में भी जब हम फाइल को रीड करेंगे तब एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन्स नहीं आएंगी। तो इन दोनों मेथड्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जब हम फाइल को राइट कर रहे हैं तो उस केस में हम ओपन फंक्शन के अंदर न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होता है। प्रोग्राम सेम है, मैं यहाँ पे न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। बाकी एग्जैक्टली प्रोग्राम मैं सेम रखता हूँ और यहाँ पे जब हमने इस फाइल को ओपन भी करके देखा था तो यहाँ पे ब्लैंक लाइंस आ रही थी। अभी मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। अभी मैंने केवल कितना ऐड किया है कि फाइल को जब मैं राइट कर रहा हूँ उस केस में मैंने न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है और प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं किया है। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं सेम डेटा दे देता हूँ। नेम में मान लीजिए नेम स्मॉल लेटर में दे देता हूँ इस बार, नेम 1। मार्क्स सभी को मान लीजिए मैं 100 मार्क्स दे रहा हूँ इस बार। रोल नंबर 2, नेम 2, 100, 3, नेम 3 और 100। तो तीनों स्टूडेंट को मैंने इस बार 100 मार्क्स दिए और जो नेम मैंने रखे वो स्मॉल लेटर्स में रखे। तो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे हमने देखा कि उसने जब फाइल को रीड किया तो कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं आई, जबकि हम यहाँ पे देख रहे थे हेडर के बाद एक एक्स्ट्रा लाइन, पहली लाइन के बाद पहले डेटा रिकॉर्ड के बाद एक्स्ट्रा लाइन, दूसरे डेटा रिकॉर्ड के बाद एक्स्ट्रा लाइन। तो यहाँ पे हमने देखा जब फाइल रीड हो रही है तो कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं आ रही है। अब हम फाइल को ओपन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे जब हमने फाइल ओपन की तो अभी कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं आई। तो इस वजह से अगर हम CSV फाइल जब भी ओपन करें राइट करने के लिए उस केस में हम न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दें तो जो एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस की प्रॉब्लम आती है वो रिमूव हो जाएगी। तो सप्रेसिंग EOL ट्रांसलेशन यूजिंग न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग आर्गुमेंट इन ओपन फंक्शन व्हाइल राइटिंग। तो ये तो हो गया कि फाइल को जब हम राइट कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल को राइट करते समय हमने EOL न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग आर्गुमेंट नहीं दिया है तो हम रीड जब फाइल को कर रहे हों उस केस में हम न्यू लाइन इज इक्वल टू डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओपन फंक्शन में ये रीड करते टाइम हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने राइट करते टाइम नहीं किया और हम चाहते हैं रीड करते टाइम डिस्प्ले सही हो। फाइल में तो सेव वैसे ही होगा, एक एक्स्ट्रा लाइन सेव होगी, लेकिन हम रीड करते टाइम चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम से रीड कर रहे हो तो एक्स्ट्रा लाइन ना आए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे हम जब राइट कर रहे थे हमने न्यू लाइन यूज नहीं किया। तो जब हम रीड कर रहे हैं और हम फंक्शन को ओपन कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे न्यू लाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बताया डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर। तो जब हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो हमारा डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर है वो क्या है, \r/n। ये हमने CSV फाइल की पहली क्लास में दूसरी क्लास में देखा था। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है उसका जो डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर है वो \r/n है। मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे जब फाइल को राइट कर रहा हूँ उस केस में मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं यूज किया है, लेकिन जब मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ उस केस में मैंने न्यू लाइन इज इक्वल टू \r/n यूज किया है।
अभी मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट 1 नेम में मान लीजिए मैं इस बार देता हूँ नेम 21, मार्क्स 90, रोल नंबर 2, नेम में मैं नेम 22 डाल रहा हूँ और मार्क्स में मैं 91 डाल रहा हूँ। रोल नंबर 3, नेम में मैं नेम 23 और मार्क्स पे मैं 92 मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, फाइल ने उसको रीड किया, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आई। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि हमने न्यू लाइन यहाँ पे किसमें स्पेसिफाई किया, रीड करने में स्पेसिफाई किया है, तो रीड करने में तो कोई ब्लैंक लाइन नहीं आई, लेकिन राइट करने में हमने न्यू लाइन नहीं यूज किया था। तो हम देखते हैं फाइल में जो राइट हुआ है वो कैसा राइट हुआ है। यहाँ पे हम CSV फाइल को दोबारा रीलोड करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 नेम 21 90 एक लाइन ब्रेक, 2 नेम 22 91 एक लाइन ब्रेक, 3 नेम 23 92 एक लाइन ब्रेक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लाइन ब्रेक ऐड हुआ है फाइल जब राइट हुई है। लेकिन जब हम उसको पाइथन प्रोग्राम के थ्रू रीड कर रहे हैं तो उस केस में, जो पाइथन प्रोग्राम के थ्रू हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो उस केस में लाइन ब्रेक नहीं आ रहा। तो हम दो तरीके से लाइन ब्रेक हटा सकते हैं। या तो जब हम राइट कर रहे हो उस केस में हम न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दें, या तो हम जब रीड कर रहे हो तो उसमें हम डिफॉल्ट यूएल कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दें। ये दोनों तरीके मैंने लिखे हुए हैं कि हम कैसे लाइन हटा सकते हैं। सप्रेसिंग यूएल ट्रांसलेशन यूजिंग न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और वी कैन स्पेसिफाई न्यू लाइन इक्वल टू डिफॉल्ट यूएल कैरेक्टर इन ओपन फंक्शन व्हाइल रीडिंग। तो हम रीड करते टाइम या तो न्यू लाइन स्पेसिफाई कर दें या राइट करते टाइम न्यू लाइन स्पेसिफाई कर दें। दोनों ही तरीकों से हम जो हमारी ब्लैंक लाइन आ रही थी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में CSV फाइल का ये लास्ट टॉपिक था। यहीं पे हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले हमने टेक्स्ट फाइल्स देख ली है, फिर हमने बाइनरी फाइल्स देख ली, और ये CSV फाइल टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ जो हमारा फाइल हैंडलिंग टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।